नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट की बेसिक जानकारी में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने चैनल ऐसे बनेंगे पैसे में स्टॉक मार्केट के बेसिक्स की पहली जानकारी आपको दे रखी है। आप मेरे वीडियो के लिंक में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक और बेसिक जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, जिससे कि आप अपने स्टॉक मार्केट की नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट जिसको हम शेयर मार्केट कहते हैं, उसके प्राइस के मूवमेंट को हम लोग किस तरह से ट्रैक करते हैं। जो लोग स्टडी करते हैं या चार्ट को पढ़ते हैं, चार्ट को पढ़ते किस तरह हैं, स्टॉक मार्केट में मूवमेंट कैसे हो रहा है, प्राइस आगे कैसे जा रहा है, पीछे कैसे जा रहा है, प्राइस चढ़ कब रहा है, गिर कब रहा है, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो हम पता करते हैं, वो है जापानीज कैंडल स्टिक, जिसको हम लोग बोलते हैं जापानीज कैंडल स्टिक। जापानी कैंडल स्टिक का मतलब होता है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो जापान में चावल के जो व्यापारी थे उन्होंने सदियों पहले करी थी। मुने हिसा होम्मा करके एक बंदे थे जिन्होंने कैंडल स्टिक चार्ट की शुरुआत करी थी। 1870 के दशक में ये शेयर बाजार में इसकी शुरुआत इन्होंने करी थी कैंडल स्टिक पैटर्न की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बुनियादी जानकारी के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कैंडल स्टिक बेसिक मैं आपको आज बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि मार्केट की मूवमेंट को हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं। ये कैंडल आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं कैंडल। ये पूरी कैंडल होती है। इसका इसमें तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली चीज द बॉडी। बॉडी मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस कैंडल की बॉडी होती है। ये रियल बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमें दर्शाती है कि जो हमारा प्राइस था शेयर मार्केट में उस दिन ओपन कहाँ पे हुआ और क्लोज कहाँ पे हुआ। जैसे मैंने कहा यहाँ क्लोज हुआ था, यहाँ ओपन हुआ था। ये इसका हाई यहाँ तक गया था और ये इसका यहाँ तक लो गया था। कैंडल आपकी एक दिन की हो सकती है, एक घंटे की हो सकती है, 15 मिनट की हो सकती है, आधे घंटे की हो सकती है, एक वीक की हो सकती है, एक महीने की हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस तरह का एनालिसिस करना चाहते हैं। तो अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक दिन के कैंडल के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे ही मान लीजिए एक दिन की कैंडल है, इसका प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे इसका हाई गया, यहाँ तक इसका लो गया और यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। मतलब जहाँ पे ओपन हुआ था उससे ऊपर प्राइस पे क्लोज हुआ तो वो कैंडल हरी होती है, मतलब कि प्राइस हमारा ऊपर गया। जो कलर हमारा बताता है हरा कलर मतलब कि प्राइस हमारा ऊपर गया, और लाल या काला कलर बताता है कि प्राइस हमारा नीचे गया। लाल वाले पे भी मैं आऊंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो विक या शैडो जिसको हम लोग बोलते हैं, ये होती है विक या शैडो। जो लाइन सी आप देख रहे हैं चार्ट पे दिखेगी आपको, मैं आगे दिखाऊंगा एग्जांपल। ये पूरी फुल बॉडी होती है जो ठोस होती है। इसी तरह से लाल की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, यहाँ तक हाई गया, इसके नीचे यहाँ तक ये लो गया और इसने यहाँ पे अपना क्लोजिंग पॉइंट दे दिया। मतलब कि जहाँ पे ये खुला था उसके नीचे आके इसने क्लोजिंग दी। इसका मतलब की है प्राइस हमारा नीचे गया, मार्केट हमारा नीचे गया, तो इसको हम लोग लाल से दर्शाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो स्टॉक ट्रेडिंग के संदर्भ में कैंडल स्टिक के ट्रेडिंग दिन के भीतर के स्टॉक की कीमत में उतार चढ़ाव की सीमा को दर्शाता है कि हमारा उस दिन का चार्ट या मूवमेंट प्राइस का कहाँ गया। 16 तरह के इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जिसके बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। जिसमें कि 6 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, 6 बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं और 4 न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। 6 बुलिश का मतलब है, बुलिश और बेरिश मतलब आप जानते होंगे। बुल मतलब जिसको हम बोलते हैं कि जो खरीदार होते हैं, और जो बेरिश मतलब होते हैं जो बिकवाली करते हैं। एक होता है खरीदार, एक होता है बेचने वाला। तो बुल और बेयर मार्केट आप लोग जानते होंगे शेयर मार्केट के। तो इस तरह से 6 बुलिश कैंडल होती हैं जो हमें दर्शाती हैं कि मार्केट अब ट्रेंड में जाने वाला है। जैसा कि आप देखेंगे, पहली कैंडल है हैमर, दूसरा है इनवर्स हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन, मॉर्निंग स्टार, थ्री वाइट सोल्जर्स। ये पूरी ग्रीन कैंडल को दर्शाता है और मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करता है। इसी तरह से 6 बेयरिश कैंडल की बात करेंगे, बिकवाली वाली। हैंगिंग मैन हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, बेरिश एनगल्फिंग हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, थ्री ब्लैक क्रो हो गया, डार्क क्लाउड कवर हो गया। और 4 न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं
जो बाजार की दिशा और निर्देश निर्धारित नहीं करते हैं। मतलब कि न्यूट्रल कैंडल मतलब हो गया कि बाजार की दिशा अभी तक कहीं निर्धारित नहीं हुई है, ना इसमें बायर्स एक्टिव हैं ना इसमें सेलर्स एक्टिव हैं। मतलब कि कुछ रुका हुआ है मामला। उसमें आता है डोजी, स्पिनिंग टॉप, फॉलिंग थ्री मेथड और राइजिंग थ्री मेथड। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से पैटर्न होते हैं या किस तरह से आप लोग इसको चार्ट में चेक कर सकते हैं, वो भी सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ एग्जांपल। जैसे मैंने आपको बताया बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग मतलब कि प्राइस बढ़ने वाला है, यह हमारा मार्केट को बुलिश संकेत देता है कि मार्केट हमारा चढ़ने वाला है, यहाँ से पैटर्न रिवर्स होने वाला है। जैसे ही मार्केट गिर रही थी, यहीं से इसने कैंडल बनाई बड़ी सी। बुलिश एनगल्फिंग मतलब हो गया कि जो लाल वाली कैंडल थी, इसको पूरा का पूरा इसने निगल लिया, अपने अंदर घुसेड़ दिया। इसको हम लोग कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। यहाँ से पैटर्न रिवर्स होता है और यहीं से आप देखेंगे मार्केट चढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं हैमर कैंडल। हैमर मतलब होता है जिसको हम कहते हैं हथौड़ा। हैमर का मतलब ये हुआ, प्राइस ओपन यहाँ हुआ, ठीक है, यहाँ तक हाई गया, लेकिन उस दिन पूरा का पूरा मार्केट नीचे तक गया लो। लेकिन वहां पे क्या हुआ, बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स एक्टिव होते ही उन्होंने फिर से मार्केट को ऊपर चढ़ाया और यहाँ पे क्लोजिंग करा दी ग्रीन पे। मतलब कि मार्केट बहुत नीचे जाने के बाद भी क्लोजिंग ऊपर हुई, यहाँ पे सेलर्स थोड़े कमजोर पड़ गए और बायर्स बहुत ज्यादा हावी हो गए। तो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है जो बेरिश मार्केट को बुलिश करने में हमें सहयोग देता है। इसी तरह से मॉर्निंग स्टार आप देख सकते हैं, पियर्सिंग पैटर्न आप देख सकते हैं। माराबूजू का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी विक या शैडो नहीं होती, पूरा का पूरा फुल कैंडल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। ये बहुत तेजी से मार्केट को रिवर्स करती है। कभी भी आपको इस तरह का कैंडल दिखे तो आप समझिएगा मार्केट में बुलिश साइन देख सकते हैं। इसी तरह से थ्री वाइट शोल्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रीन थी ग्रीन ग्रीन कैंडल अगर बनती हैं तो वो भी एक बुलिश पैटर्न होता है। इस तरह से एक बुलिश हरामी हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, ट्वीजर बॉटम जिसके कि दोनों बॉटम विक जो है सेम होती है और वहां से पैटर्न रिवर्स हो जाता है। इसी तरह से हम देखेंगे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। कुछ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जिसमें हैंगिंग मैन हो गया आपका, देखिए कुछ भी दिशा निर्धारित नहीं है, इनडिसिजिव कैंडल बोलते हैं इसको हम लोग। एक शूटिंग स्टार हो गया। शूटिंग स्टार का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था हैमर, हैमर का जस्ट अपोजिट शूटिंग स्टार है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये कैंडल है, ये है हैमर। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था, इतनी नीचे तक मार्केट गया, यहाँ तक मार्केट ले गए सेलर, और फिर बायर्स एक्टिव हो गए और उन्होंने ले जाके प्राइस को यहाँ पे क्लोज किया। मतलब कि दम लगा के ऊपर ले गए और वहां पे क्लोज किया, इसको कहते हैं हैमर। इसी तरह आप देखेंगे इनवर्स हैमर, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। प्राइस ओपन तो यहाँ पे हुआ था, प्राइस यहाँ ओपन हुआ और हाई भी गया, बहुत ऊपर तक ले गए बायर्स, लेकिन वहां बायर्स उसको सस्टेन नहीं कर पाए। तो सस्टेन ना करने के कारण क्या हुआ, सेलर्स एक्टिव हुए। सेलर्स ने क्या किया, प्राइस को यहाँ लाते लाते जहां पे ओपनिंग प्राइस था उसके भी नीचे वो लोग ले गए। इसका इस तरह का पैटर्न बनने का मतलब है शूटिंग स्टार, और बहुत ही बड़ा बेरिश सिग्नल होता है ये। आप देखेंगे अधिकतर मार्केट इसमें आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से बेरिश कैंडल आप देखेंगे, थ्री ब्लैक क्रोस, डार्क क्लाउड कवर है और बेरिश हरामी है। कैंडलस्टिक की जानकारी और भी तरीके से मैं आपको दूंगा, अगर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएंगे या और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी ज़रूरतों को समझूं और उसी प्रकार से मैं आपको समझाऊं। मार्केट को स्टडी करना है, मार्केट को पढ़ना है, तो आपको कैंडल स्टिक और कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप मार्केट में पैसा किसी के कहने पे नहीं लगा सकते। मेरी राय हमेशा ये रहती है कि आपका पैसा है, आप अपने हिसाब से लगाएं, किसी के कहने के ऊपर ना जाएं। अपना पैसा लगाना है तो आपको मार्केट की जानकारी रखनी पड़ेगी। मार्केट की जानकारी रखनी है तो उसके लिए आपको बेसिक पता होने चाहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक सैंपल दिखाता हूँ मैं आपको, कैंडल स्टिक का एक चार्ट है। ये टाटा पावर का चार्ट है। जैसा मैंने आपको बताया था, एक दिन की कैंडल भी होती है, एक घंटे की भी होती है, 30 मिनट की भी होती है और एक वीक से लेके एक मंथ की भी होती है। यहाँ पे मैंने एक दिन का चार्ट का सैंपल लिया है। टाटा पावर का चार्ट है ये। देखेंगे आप, वन डे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये चार्ट होता है, इसी से ही हम प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं कि प्राइस कहाँ था। पहले मान लीजिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 400 की रेंज दिख रही है आपको, ये 400 में यहाँ पे कैंडल आई,
और फिर यहाँ पे कैंडल उसी दिन यहाँ पे चली गई। तो एक कैंडल मैं पकड़ लेता हूँ, उसका एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया था हैमर कैंडल होती है बुलिश, ये देखिए हैमर कैंडल है ग्रीन कलर वाली, जो ग्रीन कलर की कैंडल है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 412 के करीब यहाँ पे इसका लो बना था। ओपन आप देख रहे हैं कि इसका जो हुआ था 418 के करीब हुआ था, क्लोजिंग इसकी 420 419 के करीब है। ये एक हैमर कैंडल का साइन है जो मैंने आपको पीछे चार्ट में दिखाया है। और इसके बाद आप देखेंगे कि एक अप ट्रेंड बन गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अप ट्रेंड बना है, यहाँ तक स्टॉक ने मूवमेंट किया, अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट दिया है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं जो मैंने आपको बताया था, हैंगिंग मैन आप देख सकते हैं, यहाँ से रिवर्स पैटर्न होता है। एक और हैमर कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये भी एक हैमर कैंडल है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 390 के तक लो लेके आया है मार्केट को। ओपनिंग इसकी 418 करीब थी और ये 425 के करीब क्लोज हुआ है, तो मतलब ये भी एक हैमर कैंडल थी। इसके बाद भी आप देखेंगे तो मार्केट के प्राइस ने मूवमेंट अपना ऊपर की तरफ दिया है। इसी तरह की रोचक जानकारियां और आप लोग चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। मुझे बताएं कि आपको किस तरह की और जानकारी चाहिए, मैं आपके लिए वही कंटेंट लेकर आऊंगा जिसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। अपने नियर और डेयर वंस के साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर करें। एक बार फिर से मिलेंगे बेसिक्स 3 के साथ। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।